अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कैरेट केक। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी केक बनाएंगे और इसकी तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखा करें ताकि आप भी ज़बरदस्त सा केक बनाकर इंजॉय कर सकें। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है, इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन में घर में यूज़ होने वाला कप है। और 1 कप मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप इस्तेमाल कीजिए। और व्यूअर, यहाँ पे हम मैजिक से चुटकी बजाएंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपने देखा कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मेजरमेंट के लिए मैं वही कप यूज़ कर रही हूँ और 1 कप मैदा मैंने बर्तन में डाला है। और अब हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम 3 पोर्शन में इसको ऐड करें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये दूसरा कप भी मैंने हाफ़ डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसको मिक्स करूँगी और फिर उसको डालूँगी। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम तकरीबन 4 टेबलस्पून इस पूरे केक में ऐड कर रहे हैं। केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे लें। फ्रिज से लिए हुए अंडे, ऑयल या कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना चाहिए। हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हमने ली है ज़बरदस्त सी चीज़ गाजर, जो कि सर्दियों में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। डस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच मैदे की डाली है और इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम तैयार किए हुए बैटर में ये कश की हुई गाजर ऐड कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी किस्म का केक ये बनकर तैयार होगा क्योंकि इसमें कैरेट का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा ये केक का बैटर बना है। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने केक को एक ही डायरेक्शन में हिलाना है और जब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो इसको फ़ौरन ही बेक कर लें। व्यूअर्स, इससे पहले भी मैंने आपके साथ केक की रेसिपी शेयर किए हैं और उसके साथ भी मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। आप इन टिप्स का ज़रूर ख्याल रखा करें। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया था और उसको बटर पेपर से ग्रीस कर लिया था। तमाम बैटर मैंने इसमें डाल दिया और इसको 3 से 4 मरतबा हम टैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स रिमूव हो जाएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक मैंने जाली का स्टैंड ले लिया है जो कि मैं प्रेशर कुकर में रखूँगी। और यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है। प्री हीटिंग की वजह से आपकी बेकिंग परफेक्ट हो सकती है। आप देख सकते हैं बहुत एहतियात के साथ ये जाली का स्टैंड मैंने रख दिया है। और अब इस पर रखती हूँ मैं केक टिन जिसमें हमारा तमाम तार बैटर है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास जाली का स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरी को भी उल्टा करके उसके ऊपर केक टिन रख सकते हैं। और यहाँ पर हम 30 to 35 मिनट्स तक हम केक को प्रेशर कुकर में रहने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो व्यूअर, यहाँ आती है बहुत मज़े की बात। जब हमारे पास 20 मिनट हो चुके थे तो तब हमने केक को खोला है और ये कुछ कैरेट थी हमारे पास क्रश की हुई। हमने इसको गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका, उसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने से पहले आप इसकी वाशर और इसका वेट ज़रूर रिमूव कर लें। लाजमन ये काम करना है आपने। यहाँ पे 35 मिनट्स के बाद हमने केक को खोला है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली कुक है। आप देख सकते हैं हमने टूथपिक इसमें इंसर्ट की है और बिल्कुल हमारी टूथपिक क्लीन आ रही है। वाओ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये केक बनकर तैयार हुआ है। केक को परफेक्टली कुक होने का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि केक टिन से केक हमारा अलग हो गया है। साइडों से आप चेक कर सकते हैं। ये टिप है कि आपको कैसे पता चले कि आपका केक इक्वली कुक हो चुका है।
आप बहुत एहतियात के साथ अब इसको निकाल लें। व्यूअर्स, केक से रिलेटेड बहुत सी टिप्स होती हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूं। तो व्यूअर्स, केक तो हमारा तैयार हो चुका है। इसी खुशी में आप पहले जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट करें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये काम आप पहले करिए ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। तो व्यूअर्स, आपने देखा इसकी कटिंग से ही पता चल रहा है कि ये केक हमारा कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी कलरफुल केक बनकर तैयार हुआ है। और देखें अभी ये धुएं उड़ा रहा है, लेकिन आप जब केक को बिल्कुल ठंडा हो चुके तब ही काटें। तो जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये केक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी केक की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।